सोशल मीडिया पर एक ये बहस चल रही है कि मुसलमानों को खुलकर समर्थन में नहीं आना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाएगी। जब मुसलमान तकलीफ़ और मुसीबत में नहीं खड़ा होगा और परेशानी के हालात में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े होंगे तो कौन सा वक्त आएगा कि हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान के अपनी शनाख्त के साथ पूरी तरह से शरीक हो, शिरकत हो, मुल्क के लिए मुफीद है, बिरादरान वतन के साथ मुफीद है। हमारे इन भाइयों के साथ अगर हमारी अलामतें नहीं होंगी तो कैसे पता चलेगा कि हम कौन हैं, ये कौन है। इसी में तो हमें यकजहती को पेश करना है पूरी तरह से इंशाअल्लाह, और इसका पैगाम भी अच्छा जाएगा और दुनिया भी मुतमईन होगी। हमारे मुल्क में जो इक़्तिदार बैठे हुए हैं उनको भी सोचने और समझने का मौका मिलेगा। बड़ी तंजीम है, आए हैं तो इनका पूर्ण रूप से स्वागत है। यहाँ पर जब ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो इनको हम खबर करेंगे और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमको पूरी मदद इनसे मिलेगी। मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से हम लोगों को ये हिदायत दी गई है कि मुल्क में जहाँ से भी किसान भाई निकल रहे हैं हम उनकी ज़रूरियात को देखें, समझें और उनकी खिदमत करें। इसको किसी ज़ात बिरादरी से, किसी मज़हब से इसको हरगिज़ जोड़ने की ज़रूरत नहीं। किसानों का मामला है, हम सब भी किसान हैं अपनी जगह पे। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो मुल्क कहाँ रहेगा और मुल्क चलेगा कैसे। गाज़ियाबाद में जिस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान यहाँ पर आए हुए हैं, जमीयत उलमा हिंद की टीम यहाँ पर पहुँची है। मौलाना कासमी साहब हमारे साथ हैं, हकीमुद्दीन कासमी साहब, और टिकैत साहब जो किसान लीडर हैं उनके साथ यहाँ पर आकर के उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह जमीयत एक बड़ी तंजीम है, ख़ासतौर से आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मौलाना साहब का तो पारिवारिक रिश्ते रहे हैं हमारे, और जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी वे आए हैं, हम उनके उसमें गए हैं मदनी साहब का, और बड़ी तंजीम है, आए हैं तो इनका पूर्ण रूप से स्वागत है। यहाँ पर जब ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो इनको हम खबर करेंगे और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमको पूरी मदद इनसे मिलेगी। मीडिया की तरफ से जिस तरह से फ़िरका वाराना माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और इसको किसी न किसी तरह से दूसरा रुख देने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि खालिस्तान समर्थित लोग हैं, क्या कहना चाहिए? वो तो ख़त्म हो गया, अब तो नहीं कह रहे, वो तो 2-3 दिन चला पहले अपनी। अब तो मीडिया दिखा रही है, क्योंकि मीडिया को दिखाना भी पड़ेगा। जब लोग आए हैं, लाखों आदमी दिल्ली के चारों तरफ पड़ा है, तो मीडिया अब दिखा रही है। वो 2-3 दिन तो चला है, अब बातचीत का दौर सरकार से शुरू होगा और उम्मीद है कि ऊपरले वाले ने चाहा तो किसानों के पक्ष में ही फैसले आएंगे। दूसरे बॉर्डर के मुकाबले में यहाँ पर भीड़ कम है काफ़ी, क्या वजह मानते हैं? वजह ये है कि यहाँ इधर काम का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रहता है, और जब ज़रूरत होगी तो यहाँ पे भी भीड़ आ जाएगी। उनके जो नुमाइंदे हैं यहाँ पे भी लोग ज़्यादा आए हुए हैं, और एक जो ट्रेन का प्रभाव है वो भी, यहाँ पर ट्रेनें नहीं चल रही। और पंजाब की जहाँ तक बात करें, पंजाब और हरियाणा में, वहाँ के उसकी फसल वहाँ पर ज़्यादातर लोग करते हैं। गेहूँ वे उन्होंने बुआई कर दी और धान की कटाई होगी, तो कुछ फिर भी टाइम है, और वे 2 महीने से वे तैयारी लोग कर रहे थे। और हमारे लोग भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है। पूरी हमारी पंजाब की यूनिट वहाँ पे है, हरियाणा की वहाँ पे है, कुछ हमारे लोग भी जो बागपत से लगते हुए लोग हैं वे भी वहाँ पे ही गए हुए हैं। दिल्ली की हमारी पूरी यूनिट वहीं पे लगी हुई है, उनकी सेवा में लगी हुई है। और यहाँ पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे हैं। मौलाना क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए हैं, आने का क्या मकसद है? देखिए, मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से हम लोगों को ये हिदायत दी गई है कि मुल्क में जहाँ से भी किसान भाई निकल रहे हैं हम उनकी ज़रूरियात को देखें, समझें और उनकी खिदमत करें। उसी सिलसिले की कड़ी है कि हम आपके पास हाज़िर हुए हैं, राकेश जी के पास, और हम आपसे मिल कर के मदनी साहब का पैगाम हमने पहुंचाया है कि आप मुझे हुक्म फरमाइए, हम लोग क्या खिदमत कर सकते हैं। एक तो मसला है ज़रूरियात का पूरा करने का, और दूसरा पूरी तरह से इसको किसी ज़ात बिरादरी से, किसी मज़हब से इसको हरगिज़ जोड़ने की ज़रूरत नहीं। किसानों का मामला है, हम सब भी किसान हैं अपनी जगह पे। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो मुल्क कहाँ रहेगा और मुल्क चलेगा कैसे। इस वजह से किसान की हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है ताकि मुल्क बचे, और ये एक अच्छा मौका है, लोग खड़े हुए हैं ताकि हम सब की पूरी यकजहती वो दुनिया देख ले कि यहाँ हम लोगों में किसी तरह का कोई अलग नहीं है। इस मामले में सब एक साथ खड़े हैं और उसकी नज़ीर आपने देख ली।
ये आपने देख लिया, हम लोग एक साथ खड़े हैं और हिंदू मुस्लिम एकता सिख ईसाई जिंदाबाद, ये हम सबका नारा है जी। अब दूसरे बॉर्डर पर भी कल गए थे, तो क्या देखने में आया, किस तरह की ज़रूरियात हैं जिसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? अभी हम मिसाल के तौर पर जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, हापुड़, इन इलाकों से जो लोग गुजर रहे हैं, वहाँ उन इलाकों में तो चलते हुए रास्तों पे मुसाफिरों की, मेहमानों की खिदमत हो रही है। यहाँ मकामी तौर पे हमने जहाँ जहाँ भी जाकर के जायज़ा लिया, मौलाना गयूर साहब, मौलाना दाऊद साहब, हम लोग गए और वहाँ भी लोगों ने यही कहा कि हम तो 6 महीने का राशन लेके आए हैं और हम यहाँ रहने के लिए आए हैं, जब तक कि मामलात हल नहीं होते। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब भी किसी तरह की ज़रूरत पेश आएगी तो उसको पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ हुकूमत हिंद से भी ये अपील है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हुकूमत हल करे। इसके अलावा जैसे मेडिकल की प्रॉब्लम है या और तरह की खाने पीने की, आप तो कह रहे हैं कि वो लेकर के आए हैं, एक बड़ा मसला जिस तरह से कोविड का दौर चल रहा है, तो ऐसे में किस तरह की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं मेडिकल वाले? हम बहरहाल हालात तो है ही हैं, अब हमें उसका देखना भी है और समझना भी है, लेकिन इससे गाफिल भी नहीं रहना है। जो ज़रूरियात हैं उनका ख्याल करके उसे पूरा भी करना है। एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी तो हम वो भी लगाएंगे, हम कोविड में काम कर ही रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ एम्बुलेंस कोविड में काम कर रहे हैं, उनको यहाँ लगाया जाएगा कोविड की खिदमत के लिए। सोशल मीडिया पर एक ये बहस चल रही है कि मुसलमानों को खुलकर समर्थन में नहीं आना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाएगी। बेबुनियाद बातें, इसका किसी तरह से इससे जोड़ना नहीं चाहिए। ये जब मुसलमान तकलीफ़ और मुसीबत में नहीं खड़ा होगा और परेशानी के हालात में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े होंगे तो कौन सा वक्त आएगा कि हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। तो इस वजह से मैं आपके ज़रिए से अपील करना चाहता हूँ हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से ख़ास तौर से कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान के अपनी शनाख्त के साथ पूरी तरह से शरीक हो, शिरकत हो। मुल्क के लिए मुफीद है, बिरादरान वतन के साथ मुफीद है। हमारे इन भाइयों के साथ अगर हमारी अलामतें नहीं होंगी तो कैसे पता चलेगा कि हम कौन हैं, ये कौन है। इसी में तो हमें यकजहती को पेश करना है पूरी तरह से इंशाअल्लाह, और इसका पैगाम भी अच्छा जाएगा और दुनिया भी मुतमईन होगी। हमारे मुल्क में जो इक़्तिदार बैठे हुए हैं उनको भी सोचने और समझने का मौका मिलेगा। एज ए जमीयत अगर हम बात करते हैं, तंजीम के तौर पर अगर बात करते हैं, तो तंजीम को लेकर भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन है कि मुस्लिम तंजीमें, आप शनाख्ती बात जहाँ तक है शनाख्ती तौर पर आएँ, लेकिन मुस्लिम तंजीमों को नहीं आना चाहिए। जमीयत उलमा तो मुल्क की है ना, जमीयत उलमा किसी एक ज़ात बिरादरी के लिए नहीं। जमीयत उलमा इस मुल्क हिंदुस्तान की जमात है। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने मुल्क को आज़ाद कराया और उसका बहुत बड़ा किरदार है इस मुल्क की हिफाजत के लिए। जब भी मुल्क पे कोई आँच आएगी तो हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं कि हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए मैदान में उतरें। तो उसी के कड़ी मैदान में उतरे हुए हैं और हमने अपील की है, सिर्फ उतरे ही नहीं, अपील की है बाकायदा कि जहाँ जहाँ से हमारे किसान भाई गुज़र रहे हैं, जमीयत उलमा के कारकुनान उनके खाने के लिए, उनकी सहूलियात के लिए, उनकी ज़रूरियात के लिए जो भी कर सकते हैं वो खड़े हों। चुनांचे आपने देखा होगा हरियाणा में, जमुनानगर, शामली में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर, हर तरफ हापुड़ में सब लोग खड़े हैं और वो खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। ये तो मखलूक की सेवा की जा रही है, खिदमत खल्क है। मौलाना, आप मेवात से आए हैं, क्या यहाँ पर आपने महसूस किया और क्या मकसद है यहाँ आने का? जो किसानों का मकसद है, जो इस हुकूमत ने लॉकडाउन की आड़ में वो 3-4 बिल पास किए हैं, ये तमाम किसान हरियाणा, पंजाब, यूपी तमाम जगहों से जो आ रहे हैं उसके लिए आ रहे हैं। वरना यहाँ शौक नहीं है सर्दी में किसी को बैठने का, इस गंदगी में आके कोई बैठेगा। जब तकलीफ़ हुई है, जब आए हैं, और हम अपने किसानों के साथ साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है इसमें, सारे हैं। और जब तक ये बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, ये काला कानून वापस नहीं होगा, जब तक जमे रहेंगे। कल मोदी जी ने अपने मन की बात में कहा कि किसानों को भड़का रहे हैं लोग। मोदी जी तो मन की बात ही करते रहते, कभी उनके मन की बात पूरी नहीं हुई। कभी इधर को पासा फेंक दे भड़का रहे, कभी यूँ कहते हिंदू मुस्लिम पे फेंक दे, कभी किसी और चीज़ पर फेंक दे, कभी कोविड के ऊपर फेंक दे। जब उनका अपना काम होता है, बिहार में इलेक्शन हो तो करुणा नहीं होता, जब हैदराबाद में कैंपिंग करनी हो तो करुणा नहीं होता, और अगर यहाँ कोई बात हो जाए तो करुणा हो जाएगा। तो ये तो भटकाने वाली बात है कि इधर से उधर फेंको, उधर से उधर। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।